की बात लिखी है साहब, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में मात्र भगवान का नाम है जो आपको भव सागर से पार करा सकता है। लेकिन भव सागर से पार कौन हुए थे? समुद्र से पार कौन हुए थे? जब सीता मैया को लेकर के रावण चला गया था तो राम जी ने अपना नाम स्वयं लिख करके पत्थर को समुद्र में डाला साहब, तो वो पत्थर डूब गया। अंतर क्या था? अंतर क्या आया? क्योंकि स्वयं का नाम लिखा भगवान ने, राम जी ने स्वयं का नाम लिखकर पत्थर डाला, और वही पत्थर हनुमान जी ने राम लिख करके डाला तो वो पत्थर तैर गया साहब। तो तुलसीदास जी ने बड़े भाव में कहा, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। तू सुबह से उठ करके भगवान के नाम की माला करना जरूरी है साहब। सुबह उठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का मानव भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करते। सुबह उठेंगे तो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं है, सोएंगे तो भी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं है। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की बताइए? भगवान की भक्ति 3 प्रकार की बताइए। अब 3 प्रकार की भक्ति में अंतर कितना होता है? देखो, ब्राह्मण लोगों को देखना, संध्या पूजन करते शाम के समय जब संध्या पूजन होती है साहब, तो कितने? सुबह। अब सुबह संध्या पूजन होती है, दोपहर में संध्या पूजन होती है 2 बजे, 1 बजे, 12:30 बजे के समथिंग में, और तीसरी होती है शाम को 6 बजे, सूर्य अस्त ना हो उसके पहले। ये 3 प्रकार की बताई गई है। लेकिन 3 प्रकार की संध्या में से भी हम पूजन नहीं करते हैं। सुबह भी कर दी तो ठीक है बोले गुरुदेव, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे पाप कर्म है। क्योंकि कहा ना, पाप कर्म जब आड़े आता है साहब तो दिखता नहीं है। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, मानव चिंता मत करे, चिंता चिता के समान। ये शिव महापुराण की कथा कह रही है। हमें चिंता लगी रहती है, हम भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते, हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते। चिंता रहती है कि सुबह से नहा करके धो करके स्कूल जाना है, सुबह से काम पे जाना है, तो कहीं कहाँ दिहाड़ी करने जाना है, हम भूल जाते हैं उस परमात्मा के नाम को। लेकिन भगवान ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में भी पुनियाय, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी। एक राजा था, वो राजा रोज महाराज के पास जाए, बोले महाराज, बोले मेरे को एक बात बताओ, बोले कि मेरा हाथ देखो, मेरे को बहुत परेशानी चल रही, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। साहब, महाराज ने हाथ देखा, और जब हाथ देखा तो बोले भाई एक काम कर, तू भगवान का भजन कर, तू भगवान का कीर्तन कर। तो राजा कहता, बोले मैं भगवान का भजन कैसे करूं, मैं भगवान का कीर्तन कैसे करूं? बोले मेरे 2 घंटे तो मात्र मेरा चला जाता है, इधर उधर घूमने में चला जाता है, इधर उधर बात करने में चला जाता है, मैं कैसे भगवान का भजन कर सकता हूं? साहब, महाराज ने हाथ देखकर कहा, भाई तू एक काम कर, 2 घंटे भगवान की भक्ति नहीं कर सकता तो तू भगवान की भक्ति मात्र 1 घंटे कर ले। बोले महाराज मैं 1 घंटे भक्ति कैसे कर लूं, मेरा 1 घंटा तो मोबाइल चलाने में चला जाता है, तो मैं भगवान की भक्ति कैसे कर लूं? तुलसीदास जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, बोले आज तो भगत बड़ा अनाड़ी मिला है। तो तुलसीदास जी ने कहा, रे भाई तू एक काम कर, तू भगवान की भक्ति मात्र आधा घंटे कर ले। बोले महाराज आधे घंटे भक्ति में नहीं कर सकता, मेरा आधा घंटा तो भोजन करने में चला जाता है। बोले भाई तू एक काम कर, भगवान की भक्ति मात्र 10 मिनट कर ले। तो बोले नहीं महाराज, मेरे महल की चढ़ाव चढ़ने में मेरे को 10 मिनट लग जाते हैं, तो मैं भगवान की भक्ति कैसे कर पाऊंगा? तो तुलसीदास जी ने रामायण का 1 घड़ी आदि में पुनियाय, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अब 1 घड़ी, अब 1 भी नहीं कर रहा, उसमें से आधी, और आधी में से भी पुनियाय।
और वो आदि भी अगर नहीं होना तो संत की संगत, किसकी? तुलसीदास की संगत में बैठने से तर जाता है, संत की संगत में बैठने से तर जाता है। क्या कहा? तुलसी संगत साधु की। अब तुलसी संगत साधु की, अब साधु की संगत में बैठने से, पर लेकिन साधु की संगत में बैठने जाए तो साहब साधु की तो बात चलने नहीं दे, गुरुदेव के पास जाके बैठ जाए और इधर उधर की आड़ी टेढ़ी बात करे। संत की संगत में बैठने के बाद भी हम नहीं तर पाते। जब अर्जुन ने यज्ञ करा था तो अर्जुन के मन में विचार आया, अर्जुन ने गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा बड़े बड़े विद्वान सब लोग आए हैं, लेकिन मेरा यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्या काम हुआ? आप बताइए। साहब अर्जुन से पूछा, अर्जुन कहता हाथ जोड़कर बोले महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किए? आपने कहा यज्ञ करो और उस यज्ञ में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े विद्वान आएंगे और यज्ञ सफल होगा, मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। महाराज बताओ तो सही आखिर क्या हुआ? बोले आपको किसने कहा था यज्ञ सफल हुआ? बोले वो केशव ने कहा था, वो मुरारी ने कहा था। बोले वो भगवान है ना, उनके पास जाओ। साहब ठाकुर जी के पास भेज दिया। अब ठाकुर जी के पास में जब गए, हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है, बोले हे केशव हे मुरारी एक बात बताइए, आपने कहा था कि हमारा यज्ञ सफल होगा, बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े राजा आएंगे और वो जो झूठन से हाथ धोंगे उस झूठन से हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा, और कुछ हुआ नहीं। अर्जुन घबरा है। बोले अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पर जो महात्मा हैं, तुम्हारे यहाँ पर जो संत बैठे हैं, क्या वो संत को तुमने बुलाया? जो तुम्हारे पड़ोस में महात्मा जी रहते वो महात्मा जी को तुमने बुलाया? बोले महाराज मैंने तो नहीं बुलाया। साहब अर्जुन गए महात्मा जी के पास। अर्जुन महाराज के हाथ जोड़ करके कह रहा है, बोले प्रभु आप मेरे यज्ञ में भोजन करने के लिए चले, आप मेरे यहाँ भोजन करने चले। महाराज ने कहा अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुमने 101 यज्ञ किए? क्या तुमने 1000 यज्ञ किए जो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने को चलूंगा? अर्जुन निराश हो गए। बोले महाराज मैंने तो 101 यज्ञ क्या, मैंने तो 1000 यज्ञ भी नहीं किए, मैंने 1 कोटि यज्ञ भी नहीं किए। अर्जुन मैं आपके यहाँ भोजन करने नहीं चल सकता, अर्जुन मैं आपके यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। अर्जुन की आंख से आंसू निकल पड़े। अर्जुन की आंख से जब आंसू आए, अर्जुन निराश होकर कर चले आ रहे थे। इतने में द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी ने कहा हे गांडीवधारी, हे अर्जुन आप इतने बलवान इतने तेजस्वी और आपकी आंख में आंसू? बोले क्या बताऊं तुझे द्रौपदी? बोले अर्जुन बताओ तो सही हुआ क्या? मैं इतना बड़ा यज्ञ करा, मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और ये यज्ञ का घंटा सफल नहीं हो रहा है, लोग क्या कहेंगे? द्रौपदी ने कहा अर्जुन आप रोइए मत, मैं जाती हूँ, महाराज को लेकर बुला करके मैं आऊंगी। साहब द्रौपदी गई और द्रौपदी जैसे गई प्रणाम करा महाराज को, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। और प्रणाम करते हुए द्रौपदी कहती है, बोले महाराज एक बात बताइए, आपके पास अर्जुन आए थे भोजन का निमंत्रण देने के लिए, आप अर्जुन के यज्ञ में भोजन करने पधारे क्यों नहीं? बोले द्रौपदी एक बात बता, वो अर्जुन आया था जिसने 101 यज्ञ नहीं करे, जिसने कभी 1008 यज्ञ नहीं करे, वो उसके यहाँ भोजन करने जाऊंगा मैं? बोले महाराज अर्जुन ने 101 यज्ञ क्या, कोटि यज्ञ किए हैं। बोले वो तो मना कर रहा था अर्जुन कि हमने तो कोई यज्ञ नहीं किए महाराज, हमने 101 यज्ञ कभी नहीं करे। बोले महाराज अर्जुन ने यज्ञ नहीं करे, मैंने यज्ञ किए। बोले द्रौपदी अब तुम बुलाना आई हो, क्या तुमने 101 यज्ञ किए? हाँ महाराज मैंने 101 यज्ञ किए हैं। बोले द्रौपदी तूने कैसे 101 यज्ञ कर लिए? बोले महाराज मैंने इस प्रकार 101 यज्ञ किए, मैं आपको बुलाने के लिए आई, मैं आपके दर्शन करने के लिए आई, वो मेरा एक एक पैर, वो एक एक क्षण, वो एक एक पैर जो मैंने आगे रखा वो आपको कोटि यज्ञ के समान हो गया। बोले द्रौपदी कोटि यज्ञ के समान? बोले हाँ कोटि यज्ञ के समान। बोले महाराज सुनो, तुलसीदास जी ने बड़े भाव से रामायण में लिखा है, बड़े भाव से, और
महाराज जो जो पग रखा वो आगे हुआ और कैसे 100 कोटि यज्ञ के समान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो 100 कोटि यज्ञ समान। क्या कहा? बोले महाराज संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरो 100 कोटि यज्ञ के समान। मैंने जो जो पग रखा है, मैंने माया को तज दिया, मैंने अभिमान को तज दिया, और मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गए महाराज। मैं आपके दर्शन करना आई। महाराज ने हाथ जोड़ लिए और द्रौपदी से हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले द्रौपदी मुझे पता नहीं था कि 100 कोटि यज्ञ के समान ये तेरा पैर हुआ। और द्रौपदी के साथ महात्मा जी भोजन करने के लिए पधारे, और भोजन करने जब गए अर्जुन देख करके मुग्ध हो गए। और अर्जुन देखते हुए द्रौपदी से कहते, बोले द्रौपदी तुमने 100 यज्ञ कब कर लिए? बोले अर्जुन आपको नहीं पता, मैंने माया को तज दिया, मैंने पैर में चप्पल नहीं पहरी और उबाने पैर में महात्मा को बुलाने गई, और मैंने जो जो पैर रखा था वो 100 कोटि यज्ञ के समान हुआ। अर्जुन रामायण में, महात्मा ग्रंथ में, आदि सब जगह लिखा है साहब, परमात्मा के मंदिर में जाओ तो अभिमान को तज देना, परमात्मा के कीर्तन में जाओ तो अभिमान को तज देना। ये मत सोचना कि मंदिर में भागवत हो रही है, हमको बुलावा नहीं दिया, हमें नहीं बुलाया तो हम कथा में नहीं जाएं। लेकिन साहब 3 जगह कभी बुलावे की जरूरत नहीं होती है, शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो भगवान के मंदिर में बुलावे की जरूरत नहीं होती है साहब। दूसरा बहन के घर में कभी बुलावे की जरूरत नहीं होती है साहब। तीसरा भगवान की कथा में कभी बुलावे की जरूरत नहीं होती है साहब, ध्यान रखना। नहीं तो हम बैठे रहे कि हमें तो बुलाया नहीं, हम कथा में नहीं जाएं, नहीं तो तुम्हारी भी अर्जुन के जैसे हाल हो